उनको जो है एक्ट के बारे में भी बताया गया और उनसे भी अनुरोध किया गया कि अगर उनके मन में कोई भ्रांति हो या उनके जो है वो फॉलोअर्स के मन में कोई भ्रांति हो तो उसको ज़रूर आप नोट डाउन करें ताकि उसको 1 to 1 जो है रिप्लाई किया जा सके। एक क्वेश्चनर जो है वो प्रिपेयर किया गया है, वो भी लोगों को शेयर किया जा रहा है। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये बेसिकली नागरिकता देने का जो है वो कानून है, लेने का नहीं है। और इसमें भी कल उनको आगाह किया गया कि अगर कोई किसी तरह का अफवाह, फेक न्यूज़ सर्कुलेट करेगा तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने CAA को लागू कर दिया है। इसको लागू होने के बाद इस बार सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। इस समय कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ का पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हरीश चंद्र जी, जो यहाँ पर JCP हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो पूरा कानून तो अब लागू हो गया है, ये एक्ट लागू हो गया है, इसको लेकर जनता के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं उसको किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, इसका जो पहला राउंड है, कल हम लोगों ने जो है वो जितने भी यहाँ के मौलाना, मौलवी और मुतवल्ली और जो हमारे काजी साहब थे, सबको बुलवाया था। सभी पुलिस ऑफिसर्स भी उसमें थे और उनसे बहुत डिटेल में बात हुई है। उनको जो है एक्ट के बारे में भी बताया गया और उनसे भी अनुरोध किया गया कि अगर उनके मन में कोई भ्रांति हो या उनके जो है वो फॉलोअर्स के मन में कोई भ्रांति हो तो उसको ज़रूर आप नोट डाउन करें ताकि उसको 1 to 1 जो है रिप्लाई किया जा सके। इसके अलावा जो है वो एक क्वेश्चनर जो है वो प्रिपेयर किया गया है, वो भी लोगों को शेयर किया जा रहा है। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये बेसिकली नागरिकता देने का जो है वो कानून है, लेने का नहीं है। बहुत स्पष्ट है ये। और जो हमारे विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन सबको जो है वो एक निश्चित पैरामीटर पे जो है ये सिटीजनशिप देगा। तो ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। ये भ्रांतियाँ अगर कोई फैलाता है कि नागरिकता छीनने वाला है तो ये गलत है। और इसमें भी कल उनको आगाह किया गया कि अगर कोई किसी तरह का अफवाह, फेक न्यूज़ सर्कुलेट करेगा तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। फेक न्यूज़ सर्कुलेट होने का आजकल सबसे आसान सा माध्यम हो गया है सोशल मीडिया। इस पे किस तरह से रोक लगाने की पूरी कवायद की गई है? ये हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है एक पूरी, जो इस पे काम कर रही है। DCP हेडक्वार्टर के निरीक्षण में वो काम करती है और हमारे पास काफ़ी लोगों के ऐसे डिटेल्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे अकाउंट्स हैं जो रेगुलरली हम जिसको वॉच करते हैं। पूर्व के भी जो लोग रहे हैं जो कि इस तरह की शिकायतों में आए हैं, उनके भी अकाउंट्स को वॉच किया जाता है। साथ ही साथ हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो भी काम कर रहा है, वो भी हमें इनपुट देता है, तो उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। TV9 के दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे इस CAA के बारे में, कि ताकि उनके मन में अगर कुछ भ्रांतियां हों भी तो वो फिर खत्म हो सकें? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आप जो है वो इस एक्ट को पढ़ें, अपने इंटरनेट पे जाकर के देखें। इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको जो है 90% चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। और बहुत स्पष्ट है कि ये कानून जो है नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। ये बेसिकली जो है वो जो भी बाहर के हमारे पड़ोसी मुल्कों के या उस तरह के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिसमें बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सबको जो है नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। जैसा कि बहुत स्पष्ट केंद्र सरकार ने भी अपनी उसमें किया है एडवर्टीजमेंट में। तो उसको जो है लोगों तक फैलाएं, उनको बताएं कि ये नागरिकता लेने का नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। और अगर कोई ये कहता है कि ये नागरिकता लेता है तो जो है वो ऐसे लोगों के बारे में हमें बताएं ताकि हम उनकी भ्रांति दूर कर सकें। और अगर कोई फिर भी बदमाशी कर रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे अगर कोई इस तरह की सूचना फैलाता है, अफवाह फैलाता है, तो उसके लिए कौन सी कड़ी कार्रवाई करने का पूरा इंतजाम है? सोशल मीडिया के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी मॉनिटरिंग टीम है जो पूरा उसको देख रही है, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप के अकाउंट्स हैं, सब जो है वॉच किए जा रहे हैं जो संदिग्ध लोग हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक डाटा बैंक है जो पूर्व के इस तरह के सक्रिय लोग रहे हैं लगभग 15-20 सालों में, जिन्होंने इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, जो मुकदमे हमने दर्ज किए हैं, उन सब को भी हम लोग देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बृहद जो है वो डाटा बेस है हमारे पास और उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो कानपुर पुलिस पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस कानून के बारे में कुछ भी फॉरवर्ड करना है तो उससे पहले इस कानून को पढ़ लीजिए, उसके बारे में पता कर लीजिए। ये आपकी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि जो बाहर के अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।